आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक कहावत है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि जिससे युद्ध लड़ना है उससे पहले उसकी ताकत और कमजोरी जान लेना जरूरी होता है। नहीं कि किससे हम लड़ने जा रहे हैं, हम लोग लड़ने जा रहे हैं किससे? मैथ से, क्लास 10th के मैथ से। तो इसमें क्या क्या है ताकत और इसका कमजोरी क्या है? जिस प्रकार से रावण का कमजोरी उसके भाई विभीषण ने बता दिया और राम जी ने उनको परास्त कर दिया, उसी प्रकार आपको हम लोग मैथ का क्या ताकत है और क्या कमजोरी, वो हम बताने वाले हैं। देखो, तो इसमें वास्तविक संख्याएं पहला है, इसमें यही पढ़ना है संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या आवेगा, अपरिमेय संख्या आवेगा, प्राकृत संख्या आएगा, पूर्णांक आवेगा, पूर्ण संख्या आवेगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होता है ये जानेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लेमा क्या होता है ना। जिस प्रकार से युद्ध लड़ने वाला जो लड़ाकू लोग होते हैं, है ना, युद्ध के मैदान में जाते हैं, कुश्ती जिसको कहते हैं ना, वो कुछ को तो मोटा लोग पतला लोग को पटके देते हैं, लेकिन टैक्टिस होना बहुत जरूरी है। टैक्टिस होगा तो पतला आदमी भी मोटा आदमी को क्या करेगा? पटक देगा। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पर पटकना ना है, यहाँ पर इसका कमजोरी जानना है। कमजोरी जानना है कि आप जब शुरुआती से पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्याओं से ही पढ़ा जाता है। पहले संख्याएं के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कलम धर ही ना रहा और कह रहे हैं काली खोजी, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। पहले संख्याओं के बारे में जानना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चैप्टर को बीच से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। वो अपने फायदा के चलते कि हमारी चैप्टर वाह ठीक है ना, हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक शुरुआती दौर होता है कॉन्सेप्ट देने का, तो शुरुआती दौर है। हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृत संख्या। किसके बारे में? प्राकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप कह सकते हैं, हाँ, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। किससे? n से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। जैसे देखो, फॉर अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो n से सूचित किया, n फॉर नेचुरल, n फॉर हेलो। इधर देखो जी, कॉपी किताब एकदम बंद, अभी कहाँ देखना है? स्क्रीन पे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे गिनती की संख्या भी कहा जाता है ना। किसी को भी काउंट करने के लिए कहा जाता है, तो काउंट कहाँ से करता है? एक से। ये जन्म जाते ही होता है ना, इसलिए इसको प्राकृत ही नाम दिया गया है। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं और n बराबर होगा 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा? एज सुन एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब सुनो, केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, इसमें क्या क्या लॉजिक है। ऐसा लॉजिक क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट इससे क्वेश्चन बन रहा है। खड़ा हो जी, खड़ा हो, आओ इधर, इधर आओ, यहाँ आओ जल्दी, आओ यहाँ आओ ना जी। बताओ, -3 प्राकृत संख्या है कि नहीं? नहीं ना है कि है? यही हुआ लॉजिक, कुछ हुआ कॉन्सेप्ट। नहीं, -3 प्राकृत संख्या नहीं है कि है? नहीं। आपसे पूछेंगे कि 6/7 प्राकृत है? नहीं सर, प्राकृत संख्या ना बटा में नहीं होता है, माइनस में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नोट में लिख सकता है ना जी करके कि माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होता है, बाटा में भी प्राकृत संख्या नहीं होता है। अगर इसको दिखाना है सर हमको बाटा में, तो दिखा सकते हैं। ये 2 को 2/1 लिख सकते हैं, एक तो छिपा हुआ रहता है ना, ये दिखा सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या सीखा प्राकृत संख्या में? कि प्राकृत संख्या बाटा में नहीं होता है, माइनस में। अब कोई बजावे कि ये प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। प्राकृत संख्या है? नहीं है। माइनस में लगल है तो प्राकृत संख्या। लेकिन यही खाली कहें कि 6 है जी, तो हाँ सर क्या बात कर रहे हैं, गिनती की संख्या है। गिनती में थोड़ी गिनते हैं कि 7/9 गिनते हैं ना, नहीं गिनते हैं, तो काहे परेशान हो जाते हैं। अब कभी ना भूलेगा प्राकृत संख्या, एकदम नहीं भूलना है ना, भूल गया तो हड्डी तोड़ देंगे। देखो इधर हो गया। अच्छा, अब सवाल आगे बताओ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें कुछ जान है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत, सबसे
छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कितना है सर? अनडिफाइंड। आप बता नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, केवल एकदम कल्पना कोरा होता है। कोरा माने कब मिलेगा वो कि ना मिलेगा जो पता नहीं है। तो प्राकृत सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अनडिफाइंड। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है? यहाँ तक क्या क्या सीखा, फिर से रिपीट सीखा आपने यही कि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं, बाटा में नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर सीखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होती है? 1, क्योंकि जहाँ से शुरू होगा वही तो प्राकृत संख्या है। अच्छा, और सबसे बड़ा कितना प्राकृत पता नहीं। अब हम लोग समझने वाले हैं कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। सुनो, पूर्ण संख्या कौन संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। देखो, तो ये रहा पूर्ण संख्या। अच्छा, इसमें एक बात और अगर बात करें हम लोग तो प्राकृत संख्या को धनात्मक संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या? ऐसा धनात्मक कहाँ से चला है? क्योंकि एक में माइनस लगा तो लिख सकते हैं कि इसे धनात्मक संख्या भी कहते हैं। इसे धनात्मक पॉजिटिव, हाँ, धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए या धनात्मक संख्या। इसे धनात्मक संख्या भी कहा जाता है, कहा जाता है। धनात्मक संख्या कह लीजिए या धनात्मक पूर्णांक। आपसे कहेगा धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? 1 से, है ना। तो प्राकृत संख्या को ही धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे किसके बारे में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। सुन, प्राकृत संख्या में शून्य कह रहा है, मिलावो। किसको मिलावो? शून्य। तो प्राकृत संख्या ये है 1 से शुरू हुआ है, एकरा में कह रहा है शून्य मिलावो। तो शून्य कहाँ मिलावेंगे सर? बीचवा में, लास्ट में कि शुरू में? शुरू में मिलावेंगे, छोटा है ना, शुरू से लिखेंगे। इसे W से सूचित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि W बराबर जो होगा प्राकृत संख्या में कितना मिला दो? 0। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ है बताइए? 1 से हुआ है ना, ओकरा में 0 मिला दो। कोई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक जाएगा जो पता? एज सुन एज इन्फिनिटिव। इसको क्या कहते हैं? अनंत। क्या कहते हैं इसको? अनंत कहते हैं, या अनडिफाइंड। कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होती है? 0। कितना होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं। खड़ा हो जाए, बताओ कि -7 पूर्ण संख्या है। क्या बात कर रहे हैं सर? बैठो, माइनस में होता है पूर्ण संख्या? नहीं होता है। खड़ा हो जाए, अब बताओ कि -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। कहाँ है? -2 है नहीं ना, पूर्ण संख्या है। बैठिए, अभी ना आपने जवाब दिया कि माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्यों होता है? नहीं ना, तो बाटा में होता है। बाटा में भी आप पूछेगा कि बताओ 3/4 पूर्ण संख्या है? क्या बात कर रहे हैं सर? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृत में ना मिलाते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं 3/4 ही, बाटा कहाँ से लाए? घाटा लगावेला है। बाटा में ना होगा पूर्ण संख्या कि होगा? फिर से बताओ, सोच के अच्छा से। होगा जी? क्लियर हुआ? हाँ, माइनस में ना होता है पूर्ण संख्या? नहीं होता है। इसको काहे शामिल कर रहे हैं उसमें? आपके जैसा ही रहता है तबे ना आप दोस्त किससे बनाते हैं? किसको? जो आपसे घुल मिल जाए आपकी बातों से। नहीं, आपके बातों को थोड़ा विश्वास करे, आप भी उसके बातों को विश्वास करिए, तबे ना दोस्ती लगाते हैं। ये माइनस से दोस्ती किया है कभी? ये कह दिया है कि 0 खाली अगर ओकरा में मिला प्राकृत में, ओकरा साथे जैसी 0 मिला वैसी कोई चीज हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो, कि अब इसमें डाउट है ना? हाँ, चलो। ऋणात्मक संख्या बड़ा सिंपल है। सुनो, ऋणात्मक संख्या कहा है कि प्राकृत संख्या में कह रहा है कि ऋण चिन्ह लगा दो, माइनस लगा दो। कोई चीज लगा दो? क्या बात कर रहे हैं सर? प्राकृत संख्या में माइनस लगा देना है? हाँ, माइनस लगा दो सब में। -1, -2, -2, -3, -4, -5। कहाँ तक जाएगा? सुनान माइनस इन्फिनिटी, अब बताओ, देखो ऋणात्मक संख्या आ गया। कौन संख्या? नामे है ऋणात्मक, तक काम का होगा धनात्मक? ऋणात्मक है काम होगा। अच्छा जी, सुनो, तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या में कोई चीज लगा देना है माइनस, वो कोई चीज बन गया ऋणात्मक। बोलो, 3 ऋणात्मक संख्या है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर? ये झलक रहा है दूर से, ले ले कुछ नहीं लेना है। यही कर दें कि ये ऋणात्मक संख्या है। अच्छा, 6/7 ऋणात्मक संख्या है?
नहीं ना है, हो गया डाउट क्लियर। चलो ऋणात्मक संख्या क्या कहता है कि प्राकृत संख्या में माइनस लगा दीजिए, कौन सी लगा दीजिए, तो प्राकृत संख्या ये रहा, उसमें सब में माइनस लगा दीजिए, कहाँ तक जाएगा ये पता, सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णांक इंटीजर, क्या है इंटीजर, सुनो इंटीजर। ऋणात्मक संख्या क्लियर हो गया। देखो कहते हैं कि पूर्ण संख्या, कौन संख्या, पूर्ण संख्या ये रहा जीरो वाला पूरा, अच्छा, और कहता है कि ऋणात्मक संख्या ये रहा ऋणात्मक संख्या, दोनों को मिला दो, इसको और इसको और पूरा के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक, क्या कहेंगे, पूर्णांक, क्या कहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को आई या जेड से सूचित करते हैं, किससे, आई या जेड से। क्या बात कर रहे हैं सर, आई मैंने तो समझ गए इंटीजर, आई मैंने तो समझ गए, वो तो ठीक है सर, ये जेडवा कहाँ से चला आया, लुकाल जेबरा, इतना बड़ा होता है शरीर इसका जेबरा के, ये कहाँ से चला आया, जेड से। सुनो ये हमारे देश में कुछ लैटिन जो वर्ड है जर्मन से लिया गया है, कहाँ से ही है, ये जर्मन शब्द है, कौन शब्द है, जर्मन। इसका मतलब होता है जेहलिन, क्या होता है, जेहलिन, क्या होता है, और जेहलिन का मतलब होता है, जेहलिन का मतलब होता है गिनना, क्या होता है, जर्मन भाषा में कहते हैं गिनना, क्या कहते हैं, गिनना, क्या कहते हैं, गिनना। जेड फॉर जेहलिन, जेहलिन का मतलब गिनना, कौची गिनना, संख्या काउंट करना। तो वहाँ के जो लोग थे ये पूर्णांक को जेड से ही सूचित करते थे। तो हमारे देश जो है पूरा तो एकदम समझ ही रहे हैं कि हमारा देश एकदम मिश्रित ही है, विविधता में एकता वाला देश है ना, सभी लोगों को शामिल करने का प्रयास करता है। संविधान भी हमारा देख लो मिश्रित एकदम है, बहुत अच्छा से एकदम है ना। तो उसी प्रकार से जेड को भी वहाँ पूर्णांक कहा जाता था, यहाँ भी क्या है, उसी को आई हम लोग कहते थे ज़्यादा प्रचलन में, क्योंकि मैथ जो होता है इंटरनेशनल है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर समझना जरूरी हो जाता है, आई या जेड। ज़्यादा प्रचलन में जेड मिलेगा। जेड क्यों मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काम करना होता है ना, कि मैथ खाली बिहार में चलेगा, खाली गया जिला में चलेगा, केवल कोचे में चलेगा, कि केवल नॉर्थ सर ऑफिशियल में ही चलेगा, नॉर्थ सर ऑफिशियल कोच में ही है, ठीक है, परेशान न होने को है। ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए आप आ सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे। देखिए तो अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सुनो, आई या जेड, तो ज़्यादा जेड बराबर हम लिखेंगे, खोजी बराबर, क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ जेड बराबर, सबके लिख दो, पूर्ण संख्या लिख दिए हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा जो पता नहीं, अच्छा। अब माइनस ए वाला शामिल करना है ना, देखिए शामिल कर देते हैं इसको भी, यही है ना, -1 -2 -3 -4, कहाँ तक जाएगा जो पता है, माइनस में, कहाँ तक है जो पता है, नहीं, ओने प्लस में कहाँ तक, एने माइनस में कहाँ तक पता। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है सर, हाँ निकलता है, सुनो कि पूर्णांक भी बेटा में, पूर्णांक प्लस में होता है और माइनस में होता है, पूर्णांक प्लस में भी होता है और पूर्णांक माइनस में, कोई संदेह इसमें, पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी, कोई डाउट नहीं है। तो हमको बताओ, खड़ा हो जाए, बताओ कि आप ही से सवाल है कि -50 पूर्णांक है कि नहीं, है ना, अभी ना बताया सर कि प्लस में भी होता है और, अब बताओ कि -50 प्राकृत संख्या है, नहीं ना है -50 प्राकृत, क्योंकि प्राकृत में माइनस होता नहीं है। बैठिए आप, खड़ा हो बजे, हाँ आप बताइए, ये पूर्णांक है लेकिन प्राकृत नहीं, हमको बताओ कि 3/4 पूर्णांक है, अभी ना बताया सर, ये बाटा में होता ही कहाँ है, बाटा में नहीं होता है पूर्णांक, ये तो अभी यही सबसे चल रहे हैं, बाटा में भी नहीं होता है, तो यह है 3/4 पूर्णांक नहीं। बैठो, खड़ा हो जाए, हाँ आओ इधर, अच्छा बताओ, आपसे सवाल है, क्या सवाल है कि दो पूर्णांक है कि नहीं, अच्छा 2 ऋणात्मक संख्या है, ये 2 ऋणात्मक संख्या है नहीं, अच्छा फिर बताओ कि ये 2 प्राकृत संख्या है, अच्छा, और 2/3 बोलो कि पूर्णांक है, बाटा वाला होता है सर, नहीं होता है। बैठो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या छोटा और बड़ा बता सकते हैं, नहीं, कहाँ तक छोटा जाएगा वो भी नहीं बता सकते पूर्णांक में, और कहाँ तक बड़ा जाएगा वो भी क्यों नहीं बता सकते सर, इसका शुरुआती भी पता नहीं है और अंतिम भी पता, शुरुआती का है ना सर, ये डाउट लगल है, डाउट कहाँ तक और छोटा जाएगा जो नहीं पता है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा छोटा, कहाँ तक ही बड़ा जाएगा वो भी पता नहीं है। तो पूर्णांक में ना तो आप छोटा बता सकते हैं और ना ही बड़ा। और कोई सवाल है तो बताइए।
किन्हीं का? बताइए, किन्हीं का वो सवाल है? इसके आगे हम लोग फिर समझने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज, भाज, यौगिक संख्या। तो ये रहा, हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक जो बचा है। सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या। सुनो, सम संख्याएं क्या चर्चा कर रहे हैं सर? ये तो जन्मजाते पढ़े हैं कि जो 2 से कट जाए, जो 2 से वो पढ़े थे, लेकिन हम कुछ अलग पढ़ाने वाले हैं। सुनो, अलग का पढ़ाने वाले हैं। सर अलग पढ़ाइएगा आप? मैंने 3/4 के भी कह दीजिएगा सम संख्या। ना जी, सुनो ना स्क्रीन वहाँ पे। सम संख्या इवन नंबर, नंबर को NO संकेत में हम लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं NUMBE, ठीक है, हम संकेत में लिख दिए हैं इवन नंबर, NO नंबर, ठीक है। अच्छा सुनो, जो 2 से विभाज्य होने वाली, जो 2 से विभाज्य मैंने 2 से कट जाए, 2 से कटने वाली, कटने वाली एकदम जो कट जाए, कटनी नहीं है ना, हाँ 2 से एकदम अच्छा से कट जाए। हाँ देखो 2 से कटने वाली, जैसे एग्जांपल देखो, बताओ 0 ना कट जाएगा? हाँ चलो 0, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10, +-, सर यही अलग था। हाँ यही अलग था कि प्लस वाला संख्या भी सम होता है और माइनस वाला भी। कुछ लोग खाली रटले हैं सुग्गा तोता नियन कि प्लस वाला होगा। अरे नहीं जी, हायर लेवल में आ गए हैं आप, 10th क्लास में आ गए हैं। सोचिए जरा कि अगर आपको डेवलप आर्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न एरा में एकदम प्रेजेंट एरा चल रहा है ना, तो ये सब समझना है। आपसे पूछा जाए कि 2 सम संख्या है तो है, -2 तो आ। सर तो पढ़ावे ना कर थी अभी, कॉपी पलट, अरे कॉपी पलटना है। देखो यहाँ नाथ सरल है, यहाँ देखो एकदम खतरनाक नियन पढ़ो, सब छोड़ दो एकदम। देखो तो ये है कि सम संख्या यानी प्लस में भी होता है और माइनस में भी। नहीं, -12 सम संख्या है कि नहीं है? सर क्या बात कर रहे हैं, 2 से एकदम उड़ जाएगा, 2 से। अच्छा 13 बताओ सम संख्या है? नहीं, 2 से काटेगा? ये वो कह रहा है कि देखो माइनस दशमलव में काट, अरे दशमलव में नहीं काटना है जी, सिंपल कट जाए, सिंपल कट जाए एकदम, 2 से कट जाए। ये सिंपल काटेगा ना? काटेगा। देखो 2 छक्का 12, मैंने देखो इना काटा, 1 बच गया, कटा कर रहा है कि ना कट रहा? सर दशमलव बैठा दीजिए ना, 0 बचे। दशमलव में नहीं काटना है, दशमलव में नहीं काटना है आपको, सिंपल 2 देखना है काट के, कट रहा है कि? अब वो कह रहा है कि सिंपल समझाइए सर। लो इस सब एक विद्यार्थी है जी, सिंपल अब इसको कैसे समझावे जी? सिंपल ना समझा सिंपल। अरे देखो एक गार्जियन के कुछ लड़का होता है एकदम शरारती होता है, पहले अच्छा से गार्जियन समझाते हैं, संभल जा बेटा, पढ़ ला बेटा, इतना देवो उतना देवो, ना संभलता है तो उसके लिए एक रूल है, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड, पहले पैसा दी थियो, पहले मिलावी थियो, कपड़ा दी थियो, सब दी थियो, मोबाइल लेवे का को बेटा मोबाइल ले दिलियो, बेटा के पढ़ावे लगा को उ कॉलेज में जाबो वहाँ लिखा दिलियो, आप ना मानी था तो कौची देवो? आप भेद करवो और डंटा देवो। नहीं वही है, हम कह रहे हैं सिंपल इसको काटो जी, दशमलव में नहीं काटना है। तो समझ में आया सिंपल ना? सिंपल से एकदम समझ लो, दशमलव समलो कोई मतलब नहीं है, कोई जिक्र है नहीं, खाली 2 से विभाज्य होने वाला जो कट जाए, ठीक है। हाँ तो प्लस में भी होता है और बेटा में होता है, बेटा अभी कोई दम नहीं, जब तक परिमेय नहीं आवेगा जब तक बेटा नहीं होगा। हाँ अभी पर में हम लोग चर्चा किए हैं? नहीं किए हैं। सुनो अब विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे तो वो कौन कौन होगा? देखो कौन कौन है जो 2 से ना कटे। देखो 13 होगा, वो तो अभी है ही है, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, +-1, +-3, +-+-+- और +-11, +- कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट पता है? पता हो गया सर, प्लस में भी होता है और अच्छा। लेकिन जो 2 से ना कटे, देखो तो 1 में भागा 2 से कट गया, 3 में भागा 2 से कट गया, ना कटा नहीं, तब -3 भी विषम संख्या और +3 भी, ये सब विषम संख्या है, प्लस में भी होता है और। अब सर ये हमको बताइए कि सब काहला आप पढ़ा रहे हैं? सुनो काहला पढ़ा रहे हैं, खड़ा हो, देखो काहला पढ़ा रहे हैं, काहला पढ़ा रहे हैं जी कि हम लोग जब शुरू करेंगे, कोई चीज शुरू करिएगा सर, सुनो कोई चीज शुरू करेंगे, हम लोग आवेंगे बीज गणित में। कोची में? बीज गणित में 4 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर? 4। वो कौन कौन है? सुनो कौन कौन है, कौन कौन है जी, पता है आपको? अब कह रहा है कि आप ही बता दिए, अरे हम तो बतावे करेंगे जी। सुनो तो बीज गणित में
4 चैप्टर पहला पढ़ना है बहुपद, कौन जी पढ़ना है, फिर पढ़ना है कौन जी 2 चर में रैखिक, फिर पढ़ना है द्विघात समीकरण, फिर पढ़ना है कौन जी समांतर श्रेणी। हो गया 4 चैप्टर, बहुपद, 2 चर में रैखिक समीकरण, फिर पढ़ना है द्विघात और लास्ट में पढ़ना है समांतर। उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, सुनो लिखेगा ना कि 2 लगातार सम संख्याओं का योग 25 है तो दोनों सम संख्या बताओ, 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 33 है तो संख्या बताओ, वहाँ यूज करेंगे। ऐसा तो वहाँ ही पढ़ाते। अरे गधा हमको ना पता है ताकत और कमजोरी। बैठो देखो ऐसा तो यहाँ से लॉजिक बता दीजिए ना, ताकत और कमजोरी बता ही रहे हैं तो लॉजिक बता दीजिए। देखो लॉजिक देखो कि कितना कितना गैप है, 2 2, सब में गैप कितना है, देखो ना जी, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सब में गैप कितना है, देखो ना जरा जी। अरे गैप देखो ना जी, खाली कितना है, सब में 2 जोड़ेंगे ना मिलेगा, 2 जोड़ेंगे ना। देखो जरा ऐसा तो एक अभी ना समझ में आया, आप कहाँ ले जा रहे हैं, सुनो कहाँ ले जा रहे हैं। देखो आपसे अगर कहा जाएगा कि पहली सम संख्या अगर 2 है, कितना है 2 है, तो दूसरी बताना है तो कितना, दूसरी लगातार बताओ, दूसरी सम संख्या 4 होगा तो 4 कहाँ से आया सर, 2 जोड़े तो 2 काहे जोड़े सर, अब आया समझ में, 2 काहे जोड़े, क्योंकि अंतर कितना था, समझ में आया ना। तो अगर पहली सम संख्या x है, कितना है x, तो दूसरी अगर प्राप्त करना है सम संख्या तो एक में 2 जोड़ेंगे, हो जोड़ेंगे। पहला अगर 2 है तो दूसरा 4 मिला, 4 कहाँ से मिला, पहिलका में 2 जोड़े, बोलो। अच्छा तीसरा का 6 होगा तो एक में फिर 2 जोड़े, बोलो ना जी, जोड़े। तो पहिलका अगर x है तो दूसरा का x प्लस, तीसरा का अगर प्राप्त करना है तो फिर 2 एक में जोड़ेंगे ना, तो 2 2 4, फिर चौथा लाना है तो फिर 2 जोड़ेंगे एक में, तो कितना हो जाएगा, अब समझ में आया। तो पहली सम संख्या मानना हो चाहे पहली विषम संख्या, सम में 2 2 4 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। पहल का 2 x हो गया, दूसरा का x प्लस 2, फिर एक में 2 जोड़ेंगे, यानी हर एक अपने पीछे वाला में 2 जुड़ते जाएगा, वो आगे वाला संख्या प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4, 4 कहाँ से आया, पहल का में 2 जोड़े, क्लियर हुआ। तो या तो सम संख्या हो या तो अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरा का होगा x प्लस 2, एक ना जोड़ेंगे यार, अब दिक्कत ना आगे x प्लस 4 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे, तीसरा हो गया ये, चौथा लिखेंगे तो x प्लस 6, कोई दिक्कत ना इसीलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं। हाँ देखो आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, अभाज्य संख्या। लिखा है कि वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो अलग अलग हो। 2 गुणनखंड के मैंने ना समझ में आया सर, अरे ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिस संख्या के निकाल रहे हैं उसको पूरा उड़ा दे, ओकरे से कटे, खाली ओकरे से कटे। चलो बताओ, एक अभाज्य संख्या है, देखो कह रहा है गधा की है, खड़ा हो, कहाँ से एक है, इसका 2 गुणनखंड है तो इको कह रहा है गधा की है सर, ना कैसे 2 गुणनखंड है, लीजिए लो। अरे गधा लिखल है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, अब ये वाला ना सूझ रहा है गधा, देखो कि अलग अलग होना चाहिए, कुछ होना चाहिए अलग अलग, ये अलग अलग है जी, तो गोली मारो, एक होगा अभाज्य संख्या, जिंदगी में ना एक होगा, एक अभाज्य संख्या याद रहेगा एकदम जुजू अंतर तक कि सर लिखाए थे कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जेकर 2 गुणनखंड हो लेकिन अलग अलग हो, कुछ हो अलग अलग है ये, सर 2 होगा, हाँ होगा सर। सुनो एक 2 गुणनखंड मैंने 2 एगो इससे ही कटवे करेगा, एगो अपने से और एगो एक से, हो गया दोनों अलग अलग। तो जेकर 2 एगो गुणनखंड हो जो खाली 2 एगो संख्या से काटेगा, वो कोई से ओकरे अभाज्य कहेंगे, क्लियर हुआ। अब बताओ जी फटाफट धड़ा, देखो अब सरकार है कि बता देंगे, अब आया ना समझ में, बताओ धड़ा कौन सी लिखे, 3 5 7 11 13। वाह वाह, बैठो जी, बहुत अच्छा। देखो ये होता है ट्रेनिंग पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, है ना। आओ कितना 19, ये सब के देख लो, एक 2 एगो गुणनखंड है, 2 एगो संख्या से खाली कटवे करेगा, आओ कोई से देख लो जरा। हाँ जी खड़ा हो, एक बाद कितना होगा, बताओ जल्दी। हाँ देखो कितना होगा जी, बताओ तो जल्दी, 23 कितना होगा, वाह बहुत अच्छा। एक बाद बैठो, बहुत अच्छा,
ठीक है, आओ लिख दे जी, देखो आओ लिख देते हैं। अरे सुनो जरा, सुनो ना जरा। 29 के बाद कितना? 31, 31 के बाद कितना? 37, 37 के बाद कितना? 41, कितना? 41 के बाद कितना? 47, 47 के बाद 43 कहाँ गया? घर रे 43 जी। 47 के बाद कोई चीज लिख दो 43, तब कितना लिखो? 47। एक के बाद कितना? 53। अरे गधा एक कम है, बहुत पीटेंगे। कोई नहीं, पिन कितना होगा? 59। अरे 57 ना कटेगा गधा, सोच लो जरा, पिन कितना होगा? 61। और कहाँ तक अभी जाएगा पता नहीं। आप सुनो आई सर, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है बड़ी, कहाँ पूछता है? जब माध का बहुलक पढ़िएगा ना, ओकरा में जब लइकन कंफ्यूज रहता है, पूछ देता है कि 5 गो लगातार अभाज्य संख्या के मासा निकालो, सॉरी मासा नहीं, माध निकालो। कौन सी निकालो? तय सर संख्यवा कौची अभाज्य होवा है, पते न है। अरे देखो पता है, यही पढ़ना था पहला चैप्टर, उड़ रहा है कहाँ? फुर। देखो इधर 5 वो कहेगा लगातार अभाज्य लेना है, कौन सी लेना है? तो न ले लीजिएगा, 2 से शुरू होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। याद रहेगा, नीचे लिख लेना नोट करके, नोट करके लिख लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है, कितना होती है? 2। अच्छा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम संख्या भी है ना? हाँ, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कितना होती है? 2 गो ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ पहला आपने पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, परेशान ना होइए, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कितना होता है? 2। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पता हो गया ना? जिसका 2 ही गुणनखंड हो अलग अलग। ऐ सर खाली 2 गुणनखंड कहेंगे तो कम ना चलेगा, ओकरा में बेचारा एक भी भिन्न चलावेगा। रूल लगा दो कि वही आदमी मेरे पास पढ़ेगा जेकर गार्जियन पढ़ल है। देखो अच्छा यूनिवर्सिटी में रूल लगल है कि वही बच्चा का नाम लिखाएगा जेकर गार्जियन MA BEd ये सब कर ले हैं। ऐ जी रूल लगाना चाहिए। आज जब से आया है टेक्नोलॉजी, तब से जो नहीं पढ़ा है वो भी अब पढ़ने के लिए क्या हो रहा है? तैयार। और सबके अब छूट होना चाहिए। बिहार सरकार क्या कर रही है? सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे रही है कि नहीं जी? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, जरूरी है ना? तो वही होना चाहिए। लेकिन सोचो टेक्नोलॉजी के दिन में भी रूल लगा दिया है, तो यही रूल यहाँ लगल है। रूल नहीं लगावेगा तो परिभाषा में एक भी चलावेगा नहीं, कुछ रख लेता है कि जगह जो ही गुणनखंड हो 2 गो से जो कटे, ऐ कथा तो 2 गो से ही ना कट रहा है। लो लगा दो कि दोनों अलग अलग से कटना चाहिए नहीं, या अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, तो इन्हें ना आवेगा। फिर एक वही आदमी ना आवेगा जेकर गार्जियन पढ़ल है, वही ना एडमिशन लेने आवेगा। हाँ सुन तो अच्छा आओ सुनो, आपसे कोची एक में आओ आगे होगा। 61 के बाद कितना हो जाएगा? 67, 67 के बाद 71। अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होती है बताओ? तो देखो 1 से 10 तक 1 2 3 4, 10 तक ना 4 गो अभाज्य संख्या हो गया। 1 से 25 तक कै गो होता है? तो क्या बात कर रहे हैं सर, चलेंगे यहीं तक ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है जी कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो जो तेरा विद्यार्थी होता है घर जाके खूब मंथन करता है लिख के। आप लोग को भी मंथन करना चाहिए, खूब लिख के। हम तो इतना पढ़ा दिए। देखो किसी भी गुरु के पास जाओ, गुरु केवल यही बतावेगा, पढ़ावेगा। कोई गुरु गलत पढ़ाता नहीं है। ऐसा तब बच्चा गलत होता है ना, बच्चा भी गलत ना होता है। सुनो प्राचीन काल में क्या होता था, जब पढ़ाई समाप्त हो जाता था गुरु उपदेश दे के घर भेजते थे। उपदेशों में क्या देते थे? सत्यम वद धर्मम चर स्व अध्यायात माँ परमद कुरु, यानी सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अध्ययन में लापरवाही नहीं करो। घर पे जाओ तो खूब मंथन करो। हमने कह दिया कि 1 से 50 तक कै गो होगा, तो क्या बात कर रहे हैं सर? 47 तक गिन लेंगे शुरू से? नहीं, कै गो होगा वो हो गया। 1 से 100 तक कै गो अभाज्य संख्या होगा, लिख के गिन लेंगे। कोई दिक्कत की दिक्कत है यहाँ तक बताओ? अब कोई डाउट ना होना चाहिए। अभाज्य संख्या माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत? बाटा में होगा? अभी बाटा वाला चर्चा नहीं हो रहा है। परिमेय संख्या आगे न किया है तो कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अच्छा चलो वहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर। कौन नंबर? कंपाउंड। सुनो वे संख्या है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। और कौची होना चाहिए? अलग अलग। फिर चर्चा हो रहा है, कहला ही चर्चा हो रहा है सर कि एक शामिल है सर, एक दुश्मन है। एक लव वो कंडीशन लगा दिए। अरे वो दुश्मन ना है हमारे जी,
ओहो, मैथमेटिशियन साहब ये सब बनाए हैं। लो जी, जिंदगी को समझना है तो मैथ को समझ लो, कितना सिस्टमेटिक तरीका से लोगों ने बनाया है। आर्यभट्ट जैसे लोग, आर्किमिडीज जैसे लोग, पाइथागोरस, कितने न जाने आए हैं मैथमेटिशियन, इतना सिस्टमेटिक तरीका से मैथ को बनाए हैं। सिस्टम पर सिस्टम, सिस्टम पर सिस्टम, एकदम एक कड़ी जोड़ते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइएगा। बहुत अच्छा से बताए हैं, है ना। कि वह संख्या है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तब बोलो जी, कहाँ से शुरू होगा? 4 से। 1 ना होगा सर? 1 ना होगा जी? बताओ जी, 1 ना होगा? 1 के है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना सर? ना कैसे है? देखिए 1 कहाँ को लिखना है सर? देखिए ना, 1 के बड़ी बनी है ना है सर, बड़ी बनी है। लेकिन यहाँ लिखल है कि 2 से ज़्यादा होना, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। कौन होना चाहिए? तो 1 के गोली मारो, 2 भी ना होगा, 2 भी, 3 भी नहीं होगा। अच्छा, अब 4 होगा। 4 क्या है सर? 2 से ज़्यादा दिखाते हैं, है देखो 4 के 2 से ज़्यादा है। ये देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, और कितना से? और कोई से कटेगा ना। तो लिखल है कि वह संख्या है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अब अलग अलग है साहब, देखो 1 से भी 4 उड़ जाएगा, 2 से भी उड़ जाएगा, और कोई दिक्कत? अच्छा, 4 के बाद कितना होगा? 5 ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी परिभाषा दे देते हैं कि अब कौन संख्या के? भाज्य संख्या के, कि जो अभाज्य ना हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। सही बात है, नहीं, लेकिन 1 आ जाएगा, 1 को छोड़कर ना। 1 तो ना अभाज्य है, लेकिन 1 को छोड़ के परिभाषा दीजिए। अच्छा, वो सब परिभाषा कहाँ तक सही था? 8वां क्लास तक। नहीं कि बच्चा उतना सोच नहीं सकता है, लेकिन हायर लेवल जो पियर्सन के बुक पढ़ता है, पियर्सन, IIT, JEE, नीट, आप लोग छोड़ेंगे जी? जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। देखो इधर हो चुका आगाज चरण का युद्ध, जीतने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। देखो 6 एकदम संघर्ष अभी से लास्ट तक, एकदम फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरू में जैसे जर्नी शुरू किया है मेहनत, वैसे ही मेहनत आगे तक रखो, लेकिन खा पी के मजबूत रहो, बीमार ना पड़ो, है ना। हाँ, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाने से पहले मन का झाड़ू जरूर लगाओ। देखो इधर 4, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। रुको, खड़ा हो जी, अरे खड़ा होने जी। 10 के बाद कितना होगा? बोलो जल्दी। 12। अरे बोलना जिला जाता है क्या जी? स्क्रीनों पे लावेंगे। है, बैठो जी, खड़ा हो। देखो बोलो जी, 12 के बाद क्या होगा? वाह, बोलो। 15 भी होगा, 16 भी होगा। बैठो। 18, 19 नहीं होगा, 19, 20 होगा ना। अच्छा, डाउट हो रहा है आपको? एकदम नहीं डाउट होना चाहिए जी। आपका आप कितना घोर के पिया, खूब घोर के पी लो, एकदम पूरा चेतन होना है एकदम। चलो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कितना होता है? 4। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितना है? क्लियर हो रही है ना? हाँ, जो भी एकदम वीडियो देख रहे हैं, एकदम रोक रोक के नोट लिखना नीचे। कोची लिखना एकदम रोक रोक के, कि नोट में कोची बोले हैं सर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना होता है? 4। हो गया नोट। आपको हिला डोला गया नहीं? क्वेश्चन आवेगा कि 4 लगातार भाज्य संख्या का माध्य निकालो, माध्यिका निकालो। नहीं आ सकता है जी। तो याद रहेगा था ना कि 4 को कहाँ से शुरू होता है? भाज कहाँ से शुरू होता है? 4 से। नहीं, हाँ, तो एकदम कोई डाउट नहीं है। और कोई सवाल है? अब हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, इसको काटे कर रहे हैं, ये तो ना है भाज्य संख्या, ये हो नहीं है, ना है, हटा दिए हैं। ये तो है, ये ना है, गोली मारो ना है, अलग अलग गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखो तो ये रहा सहभाज्य संख्या। वो ऐसी 2 संख्या है जिसका मासा क्या हो? 1 हो। महत्तम समवर्तक कितना होना चाहिए? 1। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि 9 और 16, 9 और इस सहभाज्य है कि नहीं, जांचते हैं, देखते हैं दोनों का मासा कितना होना चाहिए? 1। तो छोटा से बड़ा भागा दो, किस में? बड़ा में। देखते हैं तो 9 एकाई 9, कितना? 7। फिर ये 7 से 9 में भागा देंगे, कै बार में? 1 बार में। 2, फिर 2 से 7 में, 2 तिहाई 6, कितना बचा? 1। 1 से भागा दो 2 में, 1 दूनी 2, शेष आ गया 0, शेष 0, शेष 0। तो अंतिम भाजक जो है यही मासा कहलाएगा। HCF कितना हो गया? 1। यानी ये HCF 1 किसका आया? यानी इसका HCF 1 आ गया, किसका? 9 और 16 का 1। इसीलिए 9 और 16, 9 और 16 सहभाज्य है, सहभाज्य है। ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव?
सुनो, सहभाज्य है या सहभाज्य संख्या? सवाल पूछता है, देखो क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में ऑब्जेक्टिव आता है, निम्नलिखित में कौन सहभाज्य है? कौन सहभाज्य है या सहभाज्य संख्या है? कौन सहभाज्य है या सहभाज्य संख्या है? देखो बताना। 4, 12 पहला ऑप्शन, कैमा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, बताना। 15 और 3 तीसरा, 8 और 5 और चौथा, सी इसको लिखेंगे ना, और डी। बताओ 9 और 6 कौन सहभाज्य है? तो आंसर सहभाज्य ना पढ़ाए थे ना, किसे पढ़ाए हैं? देखो जब दो संख्याओं का मासा कितना हो, एक, कितना हो, एक, तो निकाल के देखे पड़ेगा ना। अच्छा देखो निकाल के, ये देखो पहाड़ा से कट जा रहा है, तो ये तो तुरंत कट जाएगा। 4 आई 12, शेष आ गया 0, तब मासा 1 आया, शेष 0 आया तब मासा 1 ना होना चाहिए। यहाँ देखो शेष 0 आया, मासा कितना हो गया, 1 है ना। इसीलिए कह दिए कि 9 और 16 को जी है सहभाज्य, लेकिन इसको देखे रहे हैं, ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्यों? क्योंकि इसका मासा 1, मासा कितना आ गया, 4 ना आ गया, इसलिए सहभाज्य नहीं है। 15 और 3 के देखो, 3 बचे 15, ये भी सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? 3 से भागा दो 15 में, 3 बचे 15, शेष 0, लेकिन मासा 3 1 आया ना, इसलिए सहभाज्य नहीं है। इसको जांचो, 5 से भागा दो, कितना में? छोटे से ना भागा देते हैं, छोटा से देते हैं। ये दोनों में छोटा कौन है? 5, भागा दो 8 में, कै बार में कटेगा? 1 बार में। 5 कितना बचा? 3 ना, फिर 5 में भागा दो, 3 1 आए 3, 2, फिर 3 में भागा दो, 2 1 आए 2, 1, फिर 1 से भागा दो 2 में, 1 2 नहीं 2, 0, शेष 0, तब मासा कितना आया? देखो मासा 1 आ गया, इसीलिए कहेंगे कि कौन सी है? सहभाज्य है। सहभाज्य क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हो गया? 8 और 5 का एचसीएफ कितना हो गया? 1, इसलिए ये सहभाज्य है। ऑप्शन लग गया सी। ऐसी जांचना होता है। अच्छा ये ना होगा, क्यों? क्योंकि देखो 6 से भागा दो 9 में, 6 1 आए 6, 3 बचा, फिर 6 से 3 दूनी, शेष 0 तो आ गया सर, शेष 0 आ गया, लेकिन मासा 1 है ही, 1 है जी, इसलिए 1 नहीं आया, तो इसलिए मासा सॉरी सहभाज्य नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप कह रहा है कि ट्रिक बताइए सर, परीक्षा न सुनो, ट्रिक सुनो। देखना है ये दोनों में, अगर ये दोनों संख्याएं कट रहा है अपने से, अपने में अगर किसी से कट रहा है तो वो सहभाज्य, ये देखो ना कट रहा है अपने में, 4 और 12 ना कट रहा है, अपने में मर रहा है, तीसरा क्या करेगा? देखो इधर, मरना रहा वैसे ना बोलना है, देखो इधर 3 से भागा दो 15 में, कट गया कि नहीं? कट गया। ये देखो ये कट जाएगा कोई अंक से, कॉमन से, लेकिन ये कॉमन से कट रहा है 1 से, तो 1 तो आना चाहिए सर, वही तो लिखा है परिभाषा में कि 1 से अगर कट जाए सर, कुछ से ना कटेगा तो कोई से ही कट रहा है जी, 1 से। ये सब देखो कुछ ना कुछ से उड़ जा रहा है, और समान से उड़ रहा है, 3 से दोनों उड़ जा रहा है। देखो एहो कितना से उड़ रहा है? 3 से। एहो कितना से उड़ रहा है? 4 से। तो जो अगर कट रहा है 1 को छोड़ के कोई और संख्या से, तो वो सहभाज्य, और जो कोई से ना कटे, खाली 1 से कटे, उसी को कहते हैं सहभाज्य, यानी जेकर मासा 1 हो तो वो दोनों सहभाज्य। अजी तो वो ऑब्जेक्टिव पूछा है, सुनो ऐसे ऐसे, सुनो ऐसे कैसे, ये पहला अगर माने था। दूसरा पूछा है कि यदि ए और बी सहभाज्य है, सहभाज्य है, ये सब कहाँ से लाते हैं आप सर? सुनो, सहभाज्य है तो इसका मासा होगा। 4 ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन बताओ? 1 होगा कि 0 होगा कि -1 कि 5? क्या बात कर रहे हैं सर? कह दिया है कि ये दोनों सहभाज्य है, ए और बी को जी है, तब मासा आंख खोल के कितना? 1 कितना होता है? नहीं, कह दिया है कि ए और बी सहभाज्य है सर, ए भी देगा परीक्षा में। सुनो ये तो हम दिए ना है जी, आपको पी और क्यू कहेगा कि सहभाज्य है, जेकरा कह दिया कि सहभाज्य है वो कर आंख खोल के मासा कितना होगा? एचसीएफ। हम कह रहे हैं कि पी ओ की सहभाज्य है, तो आंख खोल के मासा कितना याद रखना है? 1। हम कह देंगे कि एस और टी सहभाज्य है, तो एक मासा एचसीएफ कितना होगा? बस नहीं, तो वही कह दिया कि ए और बी को जी है सहभाज्य, तब मासा कितना होगा? 1। हम कह देंगे जी कि 5 और 7 सहभाज्य है, तो एक मासा कितना होना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं सर? हो गया ना क्लियर? खड़ा हो जी, खड़ा हो, बताओ। 15 और 17 सहभाज्य है, तब मासा कितना होगा?
समझ में आया? हम कह दिए हैं कि 15 और 17 को जी है सहभाज है, तो आपको मानना है। अब ये ना देखना है कि वो कट रहा है, मानना है ना? हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम लोग जानेंगे बहुत ही तमाम बेसिक एकदम परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या को एकदम अनेक प्रकार से डिफाइन करेंगे, शांत अशांत आवर्ती या परिमेय को। फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का लेमा सब पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।